कुंभ राशि वाले दोस्तों, सावधान हो जाएं। आपकी राशि के सप्तम भाव और अग्नि तत्व राशि सिंह में अग्नि से संबंधित मंगल और केतु का युति योग अत्यधिक विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकता है। जब तक रहेगा यह योग, आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा कंट्रोल। जोश में होश ना खोएं। वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 16 जून से लेकर 22 जून, मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। जीवन में आएगा महत्वपूर्ण बदलाव या करना पड़ेगा भी इंतजार। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आप इसका अनुभव कर चुके हैं, खट्टा अनुभव कर चुके हैं। आने वाले समय में मीठा अनुभव करने का समय आ रहा है। फिलहाल वीडियो में इस सप्ताह की विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूं। समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए गुरुदेव का सहयोग मिल रहा है। गुरुदेव की आपकी राशि पर दृष्टि अमृत समान कार्य करेगी, लेकिन मंगल की आपकी राशि के अलावा राशि स्वामी शनि दोनों पर दृष्टि रंग में भंग डाल सकती है। मंगल की दृष्टि आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा करेगी। क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसलिए स्वस्थ बने रहना आपके हाथों में रहेगा। जितना हो सके क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें, शांत बने रहें। अपनी व्यस्त जीवन शैली में से कुछ समय निकाल कर एक्सरसाइज, वॉकिंग और मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो स्वास्थ्य पर खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। मंगल अमंगल नहीं कर पाएगा, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आजकल आपकी राशि के पंचम भाव पर पंचम भाव के स्वामी बुध के साथ गुरुदेव और सूर्य भी संचार कर रहे हैं। ब्रह्मांड के 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का पंचम भाव पर संचार विद्यार्थियों की मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। पूरा फल सफलता के रूप में मिलेगा। सरस्वती माँ की आप पर कृपा बनी रहेगी, जो आपके बुद्धि बल, ज्ञान और सूझबूझ में वृद्धि करेगी। शार्प माइंड और गजब की स्मरण शक्ति देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यधिक उत्तम रहने वाला है। समय की शुभता का लाभ उठाना आपके हाथों में रहेगा। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों को भी पंचम भाव की मजबूत स्थिति का लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। प्रेम प्यार भाव पर महत्वपूर्ण ग्रहों का संचार प्रेम संबंधों में भी नई ऊर्जा शक्ति का संचार करेगा। आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं, तो यह समय प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के संकेत दे रहा है। प्रबल प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। समय की शुभता प्रयासों को सफल बनाएगी। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। वीकेंड में चंद्रमा और शुक्र का तृतीय भाव पर संचार साथी के साथ समय व्यतीत करने के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। प्रेमियों का प्रेम जीवन हो या शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन, वीकेंड में ग्रह गोचर स्थिति मौज करा देगी। लेकिन शादीशुदा दोस्तों को क्रोध और वाणी पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में प्यार और तकरार दोनों देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव के स्वामी सूर्यदेव की उत्तम स्थिति बनी हुई है, लेकिन दाम्पत्य भाव पर मंगल और केतु का युति योग रंग में भंग डाल सकता है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें।
जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। दाम्पत्य सुख शांति पर क्रोध को हावी ना होने दें। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अकेला चंद्रमा अपना कार्य जारी रखेगा। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की बात ना करे तो सब अधूरा है। चंद्रमा की एक राशि पर संचार अवधि 2.25 दिन है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है, मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। बात करें भाग्य और करियर की, तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, तो कर्म भाव का स्वामी साहसी, पराक्रमी और मेहनती मंगल है। पूरे सप्ताह भाग्य भाव के स्वामी शुक्र की भाग्य भाव अपने भाव पर दृष्टि के साथ गुरुदेव की शुभ दृष्टि भी पड़ेगी। दोनों गुरुओं की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। इससे भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। तो कर्म भाव के स्वामी मंगल की भी कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि पड़ रही है। यह दृष्टि भी कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगी। कुल मिलाकर भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा, जो करियर में सफलता प्रदान करेगा। संतान के संबंध में भी यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान भाव पर संतान भाव के स्वामी बुध के साथ गुरु और सूर्य का युति योग महत्वपूर्ण रहेगा। संतान से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह समय उत्तम दिखाई दे रहा है। संतान के माध्यम से धन लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ग्रह गोचरीय स्थिति महत्वपूर्ण और लाभप्रद दिखाई दे रही है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान पर बुध, आदित्य और केंद्र त्रिकोणपति राजयोग का निर्माण लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। व्यापारी दोस्तों को भी समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। पंचम भाव से गुरुदेव की लाभ आप अपने भाव पर दृष्टि आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगी। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत मंडे की सुबह चंद्रमा आपकी राशि के 12वें बाधक स्थान से सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। लेकिन चंद्रमा की यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी। मंडे की दोपहर के 1:09 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। पिछले समय से महसूस हो रही अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। चंद्रमा का राहु के साथ युति योग बनेगा। यह कुछ शुभ नहीं है। इस अशुभता की भरपाई गुरुदेव करेंगे। गुरुदेव की आपकी राशि राहु और चंद्रमा पर शुभ दृष्टि से अशुभ फलों में कमी आएगी, शुभता में वृद्धि होगी। यह दृष्टि मन को उत्साहित और प्रफुल्लित बनाए रखेगी। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 16 जून की दोपहर से लेकर 18 जून की शाम तक चंद्रमा आपकी राशि पर संचार करेगा। राशि से चंद्रमा की व्यापार भाव पर दृष्टि से व्यापार से अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। 18 जून की शाम के 6:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव में प्रवेश कर शनि के साथ युति योग बनाएगा। पूरे सप्ताह की तुलना में चंद्रमा की यह स्थिति कुछ नाजुक रहेगी। इस समय मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। वाणी पर भी नियंत्रण बनाए रखें। वाणी का दुरुपयोग घर वालों के साथ साथ बाहर वालों की नाराजगी का पात्र बना सकता है।
धन का लेन देन करने जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें। शनि और चंद्रमा का युति योग किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। चतुर्थ भाव पहले से शनि की कुदृष्टि से ग्रस्त है। अब चंद्रमा भी शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। यह स्थिति माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। तालमेल में भी कोई कमी ना करें। बड़ा निवेश करने से बचें। पहले से लिया हुआ कर्ज चिंता परेशानी का कारण बन सकता है, सावधानी बरतें। 20 जून की रात के 9:44 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर तृतीय भाव पराक्रम भाव में शुक्र के साथ युति योग बनाएगा। अब चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। चंद्रमा और शुक्र का युति योग वीकेंड को आनंदमय बना देगा। घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के अवसर प्राप्त होंगे। अब 3 शुभ ग्रहों की भाग्यावा पर दृष्टि पड़ेगी। गुरु, शुक्र और चंद्रमा की भाग्यावा पर दृष्टि भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य के साथ साथ मनोबल भी उच्च बना रहेगा। वीकेंड में व्यापारी दोस्तों के सुस्त और ठंडे पड़े व्यापार में भी तेजी आएगी। शत्रु दबे रहेंगे, उन पर आपका नियंत्रण रहेगा। सोशल मीडिया से जुड़े दोस्तों को वीकेंड में विशेष सफलता मिलेगी। अपने बुद्धि बल, ज्ञान और क्रिएटिविटी के दम पर सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में वीकेंड अधिक सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। वीकेंड में ग्रहों की शुभता मौज करा देगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।